नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार क्या है, आपको बहुत सारे अलंकार पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ लिए हैं और आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो देखिए भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी सेम वैसी ही चीज़ आपको दूसरी नज़र आ जाए तो जहाँ भ्रम पैदा हो जाती है तो वहीं से ये भ्रांतिमान शब्द निकला है। अब कैसे होगा वो आपको उदाहरण से आपका क्लियर होगा। देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख के चोटी और भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। एक बच्चा था, मम्मी सो रही थी कमरे में और जब बच्चे ने माँ को सोते हुए देखा तो माँ की पीठ की तरफ जो उनकी चोटी लटक रही थी वो काले बालों की चोटी थी। बच्चे ने अंधेरे में एहसास नहीं कर पाया और उसको ये लगा कि मम्मी के सर पर एक सर्प आ गया है, काली नागिन आ गई है। तो भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। तो उसको ये भ्रम हो गया, उस चोटी के स्थान पर उसको ये लगा कि कोई सांप आ गया है। तो यहाँ पर चोटी का और सांप का ऐसी ही चीज़ आपस में थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ है। इसी भ्रम को हम कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा, ये बहुत अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप इसका अर्थ भी जाने और ये उदाहरण भी आप नज़र रखेंगे। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज ताड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख है या कौन है। नाक का एक कवि ने वर्णन किया है, उर्मिला की नाक का जो मोती था वो होठों की ओर लटक रहा था, उसकी जो लाल आभा पड़ रही थी तो एक दूर से तोता देख रहा था तो उसको क्या महसूस हुआ, बीज ताड़िम, ताड़िम कहते हैं अनार को, अनार का बीज समझकर उसने गलती से क्या समझ लिया कि जो नाक से जो मोती होठों की आभा पर चमक गिर रही थी वहाँ पर देखा बीज ताड़िम का समझकर, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। एकदम वो तोता देखने लगा दूर से, ये क्या है, लाल, तो सोचता है अन्य सुख है या कौन है। तो उसे लगा कि यहाँ कोई दूसरा तोता बैठा है या कुछ और है। तो यहाँ पर उसे भ्रम हो गया पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो यहाँ पर इस वाले को आप याद रखेंगे ढंग से। वृंदावन बिरहत फिरे राधानंद किशोर, नीरव यामिनी जान संग डोले बोले मोर। ये भी बड़ा अच्छा है और बड़ा मजाक भी बनाया गया है। वृंदावन बिरहत फिरे राधा नंद किशोर, राधा गोरी थी और नंद किशोर काले थे। तो दोनों जब रात के अंधेरे में जब वृंदावन में वो विचरण कर रहे थे तो नीरव यामिनी जान संग डोले बोले मोर। तो जो जंगल जो वन के जो पक्षी थे मोर, उन्हें ये भ्रम हो गया, काले को तो बादल समझ लिया और राधा को बिजली चमकती हुई समझ ली और बोले डोले मोर। और वो रात्रि में क्या पूरे तरीके से समझ नहीं पाए कि काले बादल और घटा हैं या नंद किशोर और राधा हैं। तो नंद किशोर और राधा के भी, राधा और बादलों के बीच में जो भ्रम पैदा हुआ है जिसकी वजह से वो मोर बोलने लगे हैं। तो ये मोर बोलते कब हैं, जब मेघ बरसते हैं या बादल होते हैं। तो काली घटा जब गिरती हैं तो काली घटा से वही मतलब है कि जब नंद किशोर यानी श्री कृष्ण उसमें विचरण कर रहे थे तो उनके काले रंग को देख करके ये लगा कि काली घटा घिर आई है। तो ये था आपका भ्रांतिमान अलंकार। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे अलंकार की तरफ। तो ये है हमारा अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार आप समझिएगा क्या है, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक व्यंग किया जाए। आप इसको अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, किसी को इनडायरेक्ट तरीके से व्यंग किया जाए यानी कटाक्ष किया जाए, सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं,
अप्रत्यक्ष रूप से उसको हम कहते हैं। तो वहीं पर अप्रत्यक्ष को ही लिखा गया अप्रस्तुत के द्वारा। तो यहाँ पर उदाहरण एक लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास सिंह काल और अली कलीसों बिंद्यों आगे कौन हवाल। अब समझिए इसका क्या था। ये बिहारी जी ने अपना एक उसमें लिखा था, बिहारी सतसई में, उसमें ये बताया था कि जब राजा जयसिंह अपनी नई नवोड़ा पत्नी के भोग विलास में इतने लिप्त हो गए थे कि उन्होंने अपना सारा राजकाज छोड़ दिया था। अब किसी दरबारी कवि की इतनी हिम्मत कहाँ है कि किसी राजा से कहे कि आप वहाँ से हटो और तुम राजपाट में लगो। तो उसने क्या किया, ये दोहा लिख करके भेज दिया। जब ये दोहा लिख करके भेजा तो राजा के दिव्य चक्षु खुल गए और वो छो मोह माया त्याग करके राजकाज में लग गए। तो अब इस दोहे का अर्थ क्या है, आप अर्थ भी जानिए कि राजा ने पढ़ा और वो समझ भी गए, लिखने वाले ने लिख भी दिया, हम पढ़ रहे हैं, हम अर्थ भी ना जाने तो क्या मतलब है। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, यह वो फूल है जिसमें अभी खुशबू और अभी इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, इसमें अभी परागण भी नहीं हुआ है। और अली कलीसों बिंदियों, यानी फूल खिलने से पहले ही अगर भंवरे उस पर चिपक जाएंगे तो आगे कौन हवाल, तो आगे उस फूल का क्या होगा। तो वहाँ ये बताया गया था कि 12 वर्षीय कन्या के साथ जो विवाह किया था, अगर आप उसके साथ अभी से लगे रहेंगे तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा और राजा का जो काम है प्रजा की सेवा करना, आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब दूसरा देखेंगे, स्वार्थ सुकृत सम वृथा देख विहंग विचार और बाज पराई पान पर तू पच्छिन्ना मार। ये भी कितनी अच्छी बात लिखी। यानी यहाँ भी यही एक सलाह दी गई थी कि जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में युद्ध जंग छिड़ रहा था तो उस समय कहा गया था राजा जयसिंह से कि आप अपनी ही बिरादरी के, अपनी ही धर्म के लोगों का विनाश क्यों कर रहे हो। उदाहरण ऐसे लिखा था, इस स्वार्थ के बल पर, यानी एक शिकारी के इशारे पर सम वृथा देख विहंग विचार, यानी एक शिकारी के इशारे पर जिस प्रकार से बाज पक्षियों को मारता है, यानी अपने ही बिरादरी के लोगों का नाश करता है, उसी प्रकार से ये जो धोखे वाली बात है इसको ख़त्म करो और अपने हिंदू राजाओं का साथ दो। तो ये इसमें बताया था, जिस प्रकार से शिकारी पक्षी अपने धर्म के ही, अपने ही बिरादरी के लोगों को मारता है, ऐसा नहीं करो। हिंदुओं के साथ गद्दारी मत करो, बल्कि सभी हिंदू राजा एक मिल करके रहो। इसमें ये उदाहरण दिया गया था। तो अब चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। संदेहा अलंकार हम बता रहे हैं। तो संदेह अलंकार में क्या है कि शब्द से ही ये बात क्लियर होती है, जब किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित ना हो पाए, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। वो होता क्या है कि उसमें कहीं न कहीं अब भ्रांतिमान और संदेह में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें क्या है कि भ्रांतिमान में दूसरी चीज़ का कोई संशय नहीं है, वो कन्फर्म है कि दूसरी चीज़ ही दिख रही है हमको। वहाँ पर मैंने बताया था कि चोटी की जगह वो सर्फ दिख रहा है, लेकिन यहाँ उसे महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि दिख क्या रहा है। तो यहाँ देखिए, पहला एक उदाहरण है, सबसे ज़्यादा और मुख्य रूप से यही आता है, कोई दूसरा उदाहरण अभी तक नहीं आया। सारी भी च नारी है कि नारी भी च सारी है कि सारी ही के नारी है कि नारी ही के सारी है। जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ये बोलने में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, तब बाकी इसका अर्थ नहीं पता था कि ये क्या होता है। लेकिन अब जब बड़े हुए तो पता चला कि ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर ये वर्णन किया गया है द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय का। तो वहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि ये समझ नहीं आ रहा था कि जो साड़ी खींची जा रही थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो वहाँ ये कहा गया है कि साड़ी भी च नारी है कि नारी ही की सारी है, जो खींच रहे थे वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि सारी ही के नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी उसका कोई अंत नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर वो संशय बना है उसके दिमाग में। तो ये है क्या, जहाँ पर स्पष्ट तस्वीर नहीं होती है तो वहाँ पर उसे संदेह अलंकार कहते हैं। मुख है या चंद्रमा है। अब एक तो भ्रांतिमान में तो यह मुख की जगह हमें कुछ और दिखाई देने लगे, तो वो तो हो जाता हमारा भ्रांतिमान। और संदेह में क्या है कि मुख है या चंद्रमा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल सस्पेंशन होता है, बिल्कुल संदेह होता है कि पता नहीं क्या है। और भ्रांतिमान में स्पष्ट होता है।
तो यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार का हमारा जो उदाहरण है, ये दो ही उदाहरण में से अक्सर मैंने इस लिखे हैं कि इन्हीं में से आता है। तो जब भी ये लिखा हो तो संदेह अलंकार लिख देना। ठीक, अब अगले उदाहरण की तरफ। तो चलिए, हाँ, तो ये रहा आपका दीपक अलंकार। दीपक अलंकार आप दीपक से ही समझना है। दीपक मीन्स होती है ज्वाला, यानी दीपक रोशनी करने वाला। उपमेय और उपमान का एक धर्म कहा जाता है, यानी दोनों का धर्म एक जैसा हो। जिस प्रकार से एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, यानी ये किस में चला जाता है, दूसरे की सेवा भाव। सेवा भाव में आपको जहाँ भी कर्तव्यपरायणता या दिखाई दे, न्योछावर जैसी स्थिति दिखाई दे, तो समझ लेना तो वहाँ दीपक अलंकार है। क्या है, पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का। राम कह रहे हैं कि पिता मरण का शोक न सीता मर जाने का, सीता हर जाने का। लक्ष्मण हा, यहाँ पर वो वाला साइन है, ऐसे वाला। लक्ष्मण हा, शोक है गृध के मर जाने का। देखिए इसमें क्या था कि राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, पिताजी खत्म हो गए, मुझे दुख नहीं हुआ, पिता के मरण का दुख नहीं हुआ, सीता के हर जाने का दुख नहीं हुआ। क्यों? कि हमारा उनसे लिंक था। कोई पिताजी गए तो वो दुख में गए, हमसे जुड़े हुए थे। सीता जी आज गई तो हम दुख में हैं या वो दुख में इसलिए हैं। लेकिन हाँ, हे लक्ष्मण, शोक है गृध के मर जाने का, ये तो बिल्कुल निर्दोष था, इसका कोई लालच नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बेचारा निर्दोष मारा गया, ये इसको पूरा बलिदान चला गया। इसने अपना शरीर सिर्फ धर्म को बचाने के लिए पूरा बलिदान कर दिया। हालांकि इसका मानना है कि वो बहुत प्रयास किया, उसने सब कुछ किया, सफलता मिली या ना मिली कोई मैटर नहीं करती, बट वहीं पर यह है कि उसने अपना कर्तव्य परायण पूरा किया। यहाँ पर एक उदाहरण हमको एक समझ में याद आता है कि एक जगह एक गांव में आग लगी हुई थी। वहाँ पर एक सब लोग बाल्टी से कहीं से पानी डाल रहे थे, तो चिड़िया भी अपने चोंच से एक बूंद ले जा करके उसमें डाल रही थी। तो एक मजाक वाला बोला कि क्यों तुमको हंसी नहीं आती क्या, तुम्हारे एक बूंद पानी से क्या जे जंगल की आग बुझ जाएगी या गाँव की आग? तो चिड़िया का कितना सुंदर जवाब था। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे एक बूंद से वो आग बंद नहीं होगी, बुझेगी नहीं, लेकिन मेरा ये अफसोस नहीं रहेगा कि दिल में मैंने कोई प्रयास नहीं किया। तो मुझे हर संभव अपना प्रयास करना जरूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि उससे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा कर्म और फर्ज जो बनते हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो जटायु ने भी यहाँ वही किया था, अपना फर्ज अदा किया था। तो अब ले चलते हैं आपको अगले उसकी तरफ। चलिए, ये था आपका विभावना अलंकार, ये है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे विभावना अलंकार में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की कल्पना होती है। तो मैंने लिखा है विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, बिना कारण के ही वहाँ कार्य हो जाता है। तो जरा देखेंगे विशेष प्रकार की कल्पना क्या है, वो ये रही। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काम करे बिदनाना, आनन रहित सकल संभोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। बिना पद पैर, चले चलता है, बिना पैर के है चलता है, सुने बिन काना बिना कानों के सुनता है, कर बिन काम हाथ नहीं है काम बहुत करता है, आनन रहित शकल नहीं है मुंह नहीं है बहुत सारे वक्त का है, और बिन बाणी मुंह नहीं है, और लेकिन बिन बाणी बिना शब्दों के बहुत कुछ बोलता है। तो एक पत्र है, आप उदाहरण में समझ के देखिएगा। लेटर आपने कभी पहले सुना होगा, संस्कृत में आया था, अपदो दूरगामी च साक्षरो च न पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता जो सो जानत सो जो जानत सो पंडिता। बस वही है, उसका भी एक पत्र होता था। वही है कि अपदो दूरगामी, बिना पैरों के दूर तक जाता है, साक्षरोचर पंडिता, न पढ़ा लिखा है न पंडित है, अमुक स्फुट वक्ता बिना मुंह का है, स्पष्ट बोलता है, जो जानत सो पंडिता, जो जानता है वही पंडित है, वही पत्र है। तो आज का जो हमने करा दिया आपको ये, और हमने कोशिश करी है कि किसी प्रकार का कोई अलंकार हमने नहीं छोड़ा है, और जितना आता है वो सारा सा सारा समेटने की कोशिश की है। तो हमने आपको इतना सब कुछ करा दिया। अब आप आज का हम यहीं पर अलंकार खत्म समाप्त करते हैं, और अब अगला वीडियो होगा वो किसी नए टॉपिक पर। और बस फिर आपसे लास्ट निवेदन है
कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते रहें, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें और कमेंट करके हमको बताते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।